मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। खबर के आखिर तक बने रहें। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि कभी जब बेरोजगारी देश के अंदर फैले तो धर्म की लड़ाई चालू कर दो। इसी पर मैं थोड़ी सी आगे बात बढ़ाता हुआ बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि बेरोजगारी पर कुतुब मीनार भारी, बिल्कुल सच साबित हो रहा है ये। और जिस तरह से 2 दिन के अंदर लगातार कुतुब मीनार को लेकर बवाल पूरे देश में मचा दिया गया है, और कुछ कथाकथित हिंदूवादी संगठन जो कुतुब मीनार परिसर में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर ये पहुंचकर दावा ठोकने की कोशिश कर रहे थे कि उनको गणेश पूजा करने दी जाए, और कुतुब मीनार जो है वो उनका 27 चिन्हों से मिलता हुआ एक पुराना मंदिर है, और वो दावे के साथ में बताना जा रहे थे कि भाई उनको इसका अधिकार दिया जाए कि वो वहां पर पूजा अर्चना करें। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ये कि इतने वर्षों से कुतुब मीनार भारत सरकार के अधीन है और उसका टिकट भी लगता है, और टिकट के साथ साथ उससे इनकम भी हासिल होती है। क्या कभी उसकी आमदनी का जरिया मुस्लिमों तक पहुंचा है, या विशेष करके ये कहा जाए कि उसकी आमदनी को सिर्फ मुसलमान ही खाते हैं, या भारत सरकार के वो खाते में पैसा जाता है? ये उन लोगों से भी सवाल बनता है जो आंदोलन कर रहे थे कि आप अपना रोजगार छोड़कर नया रोजगार कैसे ढूंढने पहुंच गए। और पुलिस ने जिस तरह से कुछ मैं बता रहा हूं कि आंदोलनकारियों को डिटेन भी किया, और डिटेन करने के बाद में उनको इधर उधर छोड़ के दायां बायां करके छोड़ दिया गया, और बाद में फिर ये हवा गोदी मीडिया के द्वारा दे दी गई कि जिस तरह से गोदी मीडिया बता रही है कि भाई इतने वर्ष पुरानी मूर्तियां यहाँ प्राप्त हो रही हैं, पाई जा रही हैं, इनकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? अरे भाई तुम्हें सवाल ये करना था कि कुतुब मीनार से मुस्लिमों का वास्ता क्या है? क्या ये भारत सरकार की संपत्ति है? इस समय कुतुब मीनार पर किसका कब्जा है? बड़ा सवाल यही है, और मैं इसी पर बात करना चाहूँगा शमशाद राइन से, जो कि गोरखपुर निवासी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। वक्त वक्त पर मुस्लिम मुद्दों की वे मुस्लिमों से जुड़ी जानकारियाँ हमारे साथ साझा करते रहते हैं, अक्सर सामाजिक मुद्दे भी उठाते रहते हैं, और बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। और जब भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बात पहुंचती है और उसका असर भी होता है। मैं जोड़ना चाहूँगा शमशाद राइन साहब को। आप बने रहें मेरे साथ। जुड़ चुके हैं मेरे साथ में शमशाद राइन, जो कि राइन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, और अन्य कई सारी मुस्लिम संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। वक्त वक्त पर मुस्लिम समाज के मुद्दों को उठाते रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं शमशाद राइन साहब। स्वागत है शमशाद राइन साहब भारत न्यूज में आपका। सर, मेरा एक सवाल आपसे है कि कल अचानक ही दिल्ली कुतुब मीनार पर कुछ तथाकथित हिंदूवादी संगठन दावा ठोकने पहुंच जाते हैं कि 27 हिंदू मंदिरों के कुतुब मीनार के अंदर अवशेष मिलते हैं, और उनको आज तक कुतुब मीनार से वंचित रखा गया है। इस मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष का कुछ भी कहना नहीं है। क्या आप लोग इस बात को मानते हैं कि 27 मंदिरों के अवशेष उसमें छुपे पड़े हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि मुस्लिम समाज की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत खुशी है और इत्मीनान है इस बात का कि मुस्लिम समाज की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, क्योंकि मौजूदा माहौल जिस तरह से चल रहा है वो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। जी, सालों से मुसलमानों की प्रतिक्रिया पे जो है कितने एक्शन होते हैं और कितने रिएक्शन होते हैं, ये आपको अच्छी तरह से दिख रहा है। संविधान पे विश्वास नहीं है आपको? कानून पे विश्वास नहीं है? मैं आपको वही बात बताना चाहता हूँ। अगर मुसलमानों की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है तो ये मुसलमानों के तालीम के एतबार से बहुत अच्छी चीज है कि शायद उनको अब इस बात की तालीम आ गई है कि उनके प्रतिक्रिया देने न देने से कुछ भी नहीं होने वाला। जो भी होगा संविधान के तहत होगा, जो भी होगा इस देश के आईन के तहत होगा, जो भी होगा इस देश के प्रधानमंत्री करेंगे, सुप्रीम अथॉरिटी करेगी। किसी भी संगठन, किसी भी समाज के प्रतिक्रिया देने या न देने से या हिंसक प्रतिक्रिया देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है सिवाय समाज के नुकसान के। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुसलमानों में इस बात की
सलाहियत आ गई है कि वो किसी भी तरह के हिंसक या गैर हिंसक प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं, और नहीं तो जो भी इस चीजें हैं वो संविधान के दायरे में है। आज आपने कही कि कुतुब मीनार पे हाँ हिंदू संगठनों का दावा हुआ, बहुत अच्छी बात है, हाँ बहुत अच्छी बात है कि कम से कम कई सौ साल के बाद जो है आज किसी संगठन ने उस पर दावा किया। हाँ आज मैं सिर्फ इतना उन संगठनों से जानना चाहता हूं कि अब तक वो कहां थे। अब तक कोई मुस्लिम संगठन तो सरकार नहीं चला रही थी, कोई जी मुस्लिम पार्टी सरकार नहीं चला रही थी। हम्म 70 साल हो गए इस देश को आजाद हुए, आजादी जी के बाद से तक क्या कोई मुस्लिम शासक प्रधानमंत्री बना? जी 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 क्या मुस्लिम संस्थाएं इस देश को चला रही थी? तो हम्म आज इस बात की नई चीज क्या हासिल, आज भी वही लोग हैं, मुस्लिम नहीं है। हम्म उनसे अगर जो सवाल कोई कर रहा है तो सबसे पहले मैं इस देश के संविधान को मानने वालों से सवाल करता हूं, क्या इस देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है? हम्म नहीं तो एक सवाल ये भी तो बनता है कि जब संविधान वो क्या उन जो कथाकथित, मैंने पहले ही कहा है शमशाद राहीन साहब के कथाकथित हिंदूवादी संगठन जिनका कोई अस्तित्व नजर नहीं आता है, वो लोग बवाल काटते हैं और सिर्फ पुलिस डिटेन करती है, उनको छोड़ देती है, पर सरकारी प्रतिक्रिया भी कोई नजर नहीं आती है। और बाकायदा मीडिया पर ये चलाया जा रहा है कि भाई अब ऊंट किस करवट बैठेगा। तो इसका तो ये बात भी जाहिर होती है ना कि भाई पहले आप लोगों ने एक एक इदारा छोड़ दिया, दूसरे पे कब्जा होने वाला है, फिर तीसरे की भी बारी, चौथे की भी बारी है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक देश है, जी 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 तो आजादी है इस देश में अपनी बातें रखने की, अपनी अपनी दुकानें चलाने की भी आजादी है। जी सबको अपने दुकान के अंदर अपने प्रोडक्ट रखने की आजादी है। हम्म तो आज के पॉलिटिकल पार्टियां हो या जितने भी संगठन आजकल तथाकथित आपने नाम लिया, वो जी जी संगठन है, सबको अपनी दुकानों के अंदर कुछ ना कुछ रखेंगे, नहीं तो माल बिकेगा कैसे? हम्म तो तो मैं नहीं ये मानता। धार्मिक माल बेचने की बात हो रही है, जी सर, ये धार्मिक माल बेचने की बात हो रही है। बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं, सही जा रहे हाँ हैं, बिल्कुल धार्मिक। अ, जिन चीजों की डिमांड मार्केट में होती है ना, हम हाँ उसी तरफ भागते हैं। मेरा एक सवाल और है मौजूदा शमशाद साहब आपसे, मेरा सवाल है शमशाद साहब आपसे कि देश जा किस ओर रहा है? अगर आप भाई आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, हर मुद्दे पर नजर रखते हैं बारीकी के साथ में, मैं ये जानना चाह रहा हूँ इन मामलों से देश जाएगा किस ओर? जाहिर सी बात है, देश का तो भला नहीं होने वाला इन सब मुद्दों से, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से हम्म हम अपने वजूद से जो है हटते जा रहे हैं। हमारी अच्छा जो मौजूदा समस्याएं, जो जमीनी समस्याएं हैं, जो हाँ बेरोजगारी, जी स्वास्थ्य और भी शिक्षा, हाँ सामाजिक जागरूकता, हम्म गरीबी, इन सारे बेसिक मुद्दों से हम हटते जा रहे हैं। तो ये जी 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 हटते जा रहे हैं, ये हमारी आपकी गलतियां कही जाएंगी, हम आम पब्लिक की गलतियां कही जाएंगी। पब्लिक किस ओर जा रही है? पब्लिक गुमराहियत की तरफ जा रही है। जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनको समझना होगा कौन हमें गुमराह कर रहा है और कौन हमें सही रास्ते पे ले जा रहा है। हम्म मौजूदा दौर में कुछ मुट्ठी भर तथाकथित संगठन, जो आपने भी नाम लिए, वो इस हाँ देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, जबकि हमें और आपको सबको मालूम है कि ये देश, ये मुल्क सबका है, हिंदुस्तान सबका है। हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो या सिख हो जी या ईसाई हो, सबने, सारे कौम ने मिल करके, सभी लोगों ने एक दूसरे के कदम से कदम मिला करके इस देश को आजाद कराया। जी अगर जी जी कोई ये कहता है कि ये मेरा किया हुआ है, तो मैं इस चीज को नहीं मानने वाला, और शायद इस देश का नागरिक जो वाकई में अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है, वो जी इस जी चीज को बिल्कुल नहीं मानेगा कि एक किसी चीज, एक ने देश। तो कम शब्दों के अंदर अगर ये मान लिया जाए कि बेरोजगारी पर कुतुब मीनार भारी बिल्कुल बारी है, बिल्कुल यानी कि लोगों का ध्यान, पब्लिक जो नौजवान पब्लिक का जो ध्यान है। रोजगार की ओर होना चाहिए था, वो सिर्फ कुतुब मीनार पर आके अटक गया है।
नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात, आपने ये मुद्दे उठाए हैं। मैं आपको भी ये नफीस साहब ये बताना चाहता हूं कि आपने ये मुद्दे क्यों उठाए, आपने बेरोजगारी के ऊपर मुद्दे क्यों नहीं उठाए? आप भी उन्हीं मीडिया के साथ चलेंगे क्या? नहीं, जो हम आज तो रोजगार की बात कर रहे हैं। हम जी तो सर, कह रहे हैं इस बात को, हम तो कह रहे हैं इस बात को कि कुतुब मीनार रोजगार पे भारी। सर आपसे मैं बता दूं, ये सब जितने भी हैं, चाहे कुतुब मीनार के मुद्दे हों, चाहे ताजमहल के मुद्दे हों, चाहे ज्ञान वापी के मुद्दे हों, चाहे अदरवाइज एनीथिंग कोई भी मुद्दे हों हाँ जो धर्म से जुड़े हुए हों, वो कोई जी मुद्दे नहीं है। ये सिर्फ एक भटकाव का रास्ता है, असली मुद्दों से भटकाने का। हमें शिक्षा से, स्वास्थ्य से, बेरोजगारी से, मौजूदा जो भी असल समस्याएं हैं उनसे भटकाने का एक माध्यम है, जिसकी पुरजोर कोशिश करी जा रही है हाँ मुट्ठी भर लोगों के सहयोग से। मैं सबसे पहले आपसे एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं। जी जब जी ये एक कानून 1991 में बन चुका है धार्मिक मुद्दों के आधार पर कि कोई भी आजादी से पहले जो भी धार्मिक संस्थाएं हों या कोई भी जो विरासत हो, जो भी अवशेष जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वो वैसे ही रहेंगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने बहुत एतमाद के साथ, बहुत इज्जत एहतराम के साथ इस देश की सुप्रीम अथॉरिटी से पूछना चाहता हूं कि वो इस मुद्दे पे चुप क्यों है, जब हाँ आपके पास एक संविधान बना हुआ है कि ऐसी किसी भी चीजों पे कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी, कोई भी मुद्दे कोर्ट या कचहरी में नहीं जाएंगे, तो ऐसे मुद्दों को कोर्ट एक्सेप्ट क्यों करती है? ऐसे मुद्दों को हमारा सुप्रीम अथॉरिटी क्यों एक्सेप्ट करता है? सुप्रीम अथॉरिटी इन मुद्दों पे क्यों अपनी डायरेक्ट टिप्पणी नहीं करता है? सुप्रीम अथॉरिटी क्यों ऐसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत उनके ऊपर एक्शन नहीं लेता है? सबसे पहला जी तो मैं जी सवाल उनसे करता हूं, एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से। ठीक ठीक, ये बड़ा सवाल है और वाकई में ये बात ऊपर तक जानी चाहिए और कई चिन्ह खड़े हो गए हैं शमशाद साहब आपकी बात पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद राइन साहब आपका। आपने हर मुद्दे को यानी कि जिक्र करते हुए साफ गोई के साथ में कह दिया कि मुसलमान इस पर बिल्कुल भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। और मैं भी यही बता रहा था शुरू में कि मुस्लिमों के कब्जे में नहीं है कुतुब मीनार व कुतुब मीनार परिसर, ये भारत सरकार के अधीन है और भारत सरकार ही इसकी देखरेख करती है। और जो जानकारियां हमारे पास में कुतुब मीनार से जुड़ी हैं वो सभी के पास में हैं। पूरी तरह से कुतुब मीनार की जो सुरक्षा व्यवस्था है और उसकी जो आमदनी है वो सब के सब भारत सरकार के अधीन है। अब देखना यह होगा कि जो कथाकथित हिंदूवादी संगठन धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करते हुए ये दावा ठोक रहे हैं कि हमारे 27 मंदिरों के अवशेष कुतुब मीनार परिसर में मिल रहे हैं, तो अब तक भारत सरकार क्यों खामोश थी? और भारत सरकार भी इस बात का जवाब दे कि इस तरह के उपद्रवी लोगों का इलाज क्या होगा? क्या रोजगार पर इसी तरह कुतुब मीनार जैसी शरीकी और भी इमारतें भारी रहेंगी, या रोजगार की ओर, महंगाई की ओर मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए सरकार इन मुद्दों को हवा दे रही है? मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।